माशाल्लाह देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज जिसने हर दिलो दिमाग पर, जिसे नाज से मोहब्बत है उसे मोहम्मद अली फैजी से मोहब्बत है। आज यहाँ सच्चाई ये है कि आप मोहम्मद अली फैजी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सही बात है? कितने लोगों के लिए सही है? हाँ माशाल्लाह, तजर्बा अच्छा है। तकरीबन 20 साल हो गए, इसलिए मैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हज़रात, ये उलमा की एक अजीम जमात सैयद रज़मी मियाँ साहब क़िबला की मौजूदगी, क्या कहना है, एक आले रसूल की मौजूदगी है। फिर कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक जिस्मानी तौर से बराऊं शरीफ से है और रूहानी तौर से बिलग्राम शरीफ से है। समझ रहे आप? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिरगामी की बारगाह मुक़द्दस के फैज़ याफ्ता शख्सियात से फैज़ हासिल करके पूरे मुल्क में मुस्तफ़ा की सनाखानी का जो शरफ मिला है, वो इस वक्त दौरे हाजिर में तनहा मोहम्मद अली फैजी इस मैदान के समझ लीजिए सुपर हीरो हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आवाज को, अंदाज को, लहजे को, इखलाक को और इनकी सेहत को। जरा मोहब्बत से एक बार बोल दें हाथों को उठा करके, या रसूल अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, कोई मजीद कहने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं, बाराबंकी के हैं हम, और मोहम्मद अली फैजी साहब ये बताएंगे कि मैं भी शहर इल्म के शहर बराऊं शरीफ का हूँ, ठीक है? और आप ये बताइएगा, मैं शायरों का शहर है खुमार बाराबंक भी इसी शहर में पैदा हुए थे, लेकिन खुमार उन पे गजल का था, नात का होता तो क्या कहेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह ताला हमें नात का शायर बनाए। मैंने एक मिसरा कहा था कि मीर तुम तो गजल के शायर थे, मीर तुम तो गजल के शायर थे, काश नातों की शायरी करते, जाके साजिद नबी की चौखट पर जिंदगी अपनी आखिरी करते, जाके साजिद नबी की चौखट पर जिंदगी अपनी आखिरी करते। बड़ा मोतबर लहजा, एक नात का मिसरा अहले मिंबर के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप बार बार सुनते हैं, लेकिन नात कोई पुरानी नहीं होती। मौलाना जुनैद साहब, कोई ये कहे कि ये नात पुरानी है तो फिर उसका अब्बा भी कुछ दिन बाद पुराना हो जाता है, फिर तब्दील करना पड़ेगा। बड़ी सारी चीजें इसमें हैं, कंडीशन लग जाएंगे। लिहाजा नात कितनी भी पुरानी हो, आला हजरत का मिसरा देखिए, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरी बारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरी बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है महर कब से नकाब में है, जमाना तारीक हो रहा है महर कब से नकाब में है। और मोहम्मद अली भाई बैठे, महर कब से नकाब में है, ये इश्क इमाम का है। जब चेहरा उठा, पर्दा उठा, जब बेहिजाब जलवे सामने आए, तो आला हजरत कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जरा एक बार सलीम भाई है, तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली भाई, सारे लोग आए, इश्क अपने अपने मेयार का होता है, किसी का इश्क ऐसा होता है, लेकिन आला हजरत का इश्क इंतहा को पहुंचता है, और जब इंतहा को पहुंचता है तभी तो आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, लेकिन सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। मेयार अपना अपना, इश्क का मेयार अपना अपना। आला हजरत ने जलवा पहले कहा या रसूलल्लाह जलवा दिखाएं, कहा उठा दो पर्दा, फिर जलवा दिखा तो कहा पेशे नजर वो नौबहार, फिर जब जलवा देखा, अब अहले मिंबर की तवज्जो चाहता हूं, आला हजरत जलवा देख रहे हैं और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये है आला हजरत का इश्क। सब बोल दिया, सब कुछ कह दिया, फिर कहते हैं सनाए सरकार है वजीफा। एक कलाम लिखने के बाद लोग शायर बनते हैं। आला हजरत ने हदायत बख्शिश लिख दिया है, 4 जबानों पर शेर कह दिया आला हजरत ने। लम यादी नजीरू कफी नजरी मिसले तु नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दोसरा जाना,
अनफियत शिव वसखा का आतम, है गैसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, इरशाद अहिब्बा नातिक था, बस खामे खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इसराह पड़ा जाना। ये है आला हजरत। नात कहते हैं लेकिन बहुत एहतियात के दामन में, हमें भी एहतियात से नात कहना चाहिए। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल दरबार है तमन्ना, ये सोच करके नात पढ़ना है और नात कहना है। आप आइए, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनना है, लेकिन एक शख्स इसमें से खड़ा होकर के और मोहम्मद अली फैजी साहब का इस्तकबाल करे। है कोई जो नारा लगाए पहले से, ताकि बार बार उसे मौका मिलना चाहिए। खड़े हो जाएं जो नारा लगाना जानते हैं। माशाअल्लाह, सब लोग जवाब देते हैं आप। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने नारा लगा दिया, दिल को तसल्ली हो गई है, समझ रहे हैं आप। और नात का मिसरा बहुत बड़े शायर का शेर पढ़ रहा हूँ। हलीम भाई हैं यहाँ पर, हलीम भाई, मैं हलीम भाई का मिसरा पढ़ रहा हूँ। और दोनों हलीम में फर्क है, वो बूढ़े हो चुके हैं, ये जवान हैं, ये भी हो चुके हैं। ये तजर्बा आपका बोल रहा है, मैं तो अभी जवानी समझ रहा हूँ इनको। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि जवानी सलामत रखे। दुआ मांगे अल्लाह सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए अपने लिए, हमारे लिए। वो शेर हलीम भाई का, अब जब बीमार होता है कोई तो फिर नबी की बड़ी याद आती है। लोग परेशान होते हैं तो खुदा खुदा करते हैं, और जब शादी होती है तो डीजे बजवाते हैं। और जब इंतकाल होता है तो हाफिज जी, मौलवी साहब तशरीफ लाएं, कुरान खानी करनी है, फातिहा कर दीजिए, बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन जब आशिक होता है तो वो खुश होता है, तब भी नबी की तारीफ करता है। और आशिक जब गम में आता है, बीमारियों में आता है, तब भी नबी की तारीफ करता है। ऐसा ही एक आशिक कलकत्ते में है, जिसे हलीम हाजिक कलकत्ता भी कहा जाता है। जब वो बीमार हुए, उनका ऑपरेशन होना था, तो वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। शायर का कलम है, उठता है तो फिर क्या कहता है, नबी की नात लिखते हैं कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, अगर आप आमीन कहते हैं तो इनको मजीद शिफा मिल जाएगी। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था, नाजुक वक्त था, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। सकता था, नाजुक वक्त था, और तो कुछ लिख नहीं सकता था, नाजुक वक्त था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी भाई, माशाअल्लाह। हज़रात, ये खूबसूरत उलमा की नवाजिश और ये तलबाए कराम, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी सबके पास है, आपके पास इस वक्त फरवानी है, माशाअल्लाह, है ना? हाँ माशाअल्लाह। हलीम भाई और ये मुजीब भाई हमारे, और जुनेद भाई, ये मुश्ताक भाई कह रहे हैं ये मिसला फिर से दोहरा दें। आप हज़रात सुभान अल्लाह कह देंगे क्या? कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैंने इधर देखा ही नहीं, मैं तो समझ रहा था इधर कोई है ही नहीं है ना? वारिस पाक का एक मुअज्जिन था, तो वो मगरिब की अजान पूरब को मुंह करके देता था। लोगों ने जाके वारिस पाक से शिकायत किया, क्या हुजूर आपकी मस्जिद का मुअज्जिन मगरिब की अजान पूरब को मुंह करके देता है, सारी अजानें पश्चिम को मुंह करके देता है। तो वारिस पाक ने तलब कर लिया, वो आए। वारिस पाक को मिठन मियाँ भी कहा जाता था, हाफिज साहब भी कहा जाता था। तो वो आए, बैठ गए, और जो शिकायत करने वाले थे वो उन्होंने मिठन मियाँ कहा था। आकर के बैठ गए, कहा कि जी हुजूर फरमाए, मैं आपकी मस्जिद का मुअज्जिन हूँ, तुम्हारी शिकायत मिली है, क्या क्या हुआ? कहा हुजूर, जो तुम मगरिब की वक्त की अजान तुम पूरब को मुंह करके क्यों देते हो, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, मगरिब में जितने नमाजी आते हैं सब पूरब की तरफ से आते हैं, इसलिए उधर ही मुंह कर लेता हूं। तो मैंने आवाज देखा और दो चार लोग इनाम देने वाले इधर ही से आ रहे, तो मैं इधर भूल गया कि कोई खड़ा हुआ है, लेकिन मैं इधर देख करके बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, आप हजरात बहुत जिंदा लोग हैं। मैं इन उलमा की फरमाइश और फिर वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए बिला ताखीर फतेह मोहम्मद भाई तशरीफ फरमा है। सुनिए आप कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। क्या बात है, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। मौत के बिस्तर पे नाते
मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था, नाजुक वक्त था। और तो कुछ लिख नहीं सकता था, नाजुक वक्त था। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। 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 माशाअल्लाह। आंसुओं से अलमदद, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। वो मसीहाए ज़मां, मैं मरीज़े बेनवा। मुश्ताक भाई, अली भाई कहते हैं कि वो मसीहाए ज़मां, मैं मरीज़े बेनवा। उनकी खाके पाक को मैं दारुशिफा लिखता रहा। वो मसीहाए ज़मां, मैं मरीज़े बेनवा। उनकी खाके पाक को मैं दारुशिफा लिखता रहा। हज़रात आइए, वो जो जिसे दारुशिफा कहा जाता है वो मदीना है, उसी की तारीफ के लिए ये जमात पैदा हुई है इंशाअल्लाह, और आप भी उसी में है शामिल। अल्लाह करे हर शख्स शायर हो जाए, हर शख्स नबी की नात पढ़ने लग जाए, हर शख्स नबी की नात, कोई जरूरी नहीं कारी मोहम्मद अली साहब की आवाज की तरह पढ़ें, आप मेरी तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वक्त चाहिए, इश्क चाहिए, उसके लिए ईमान की हलावत और उसके लिए ईमान की तकबीयत चाहिए। बिला ताख़ुर तमहीद वक्त मैंने खराब किया, आपसे माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि ये वक्त किसी और का नहीं है, शायर मुल्क हिंदुस्तान वासिफ शाह हुदा अंदलीब गुलशन रसालत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब का है। आइए मोहब्बत के साथ हम नारा लगाते हैं और आप हजरात हमारे साथ शामिल हो जाएं, नारे से जवाब दें और मोहम्मद अली फैजी साहब को समाअत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हादिए बरहक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्फाज सबर के बैठे हैं, जुज़दान की खुशबू आती है। अल्फाज सबर के बैठे हैं, जुज़दान की खुशबू आती है। कागज पे लिखी है नाते नबी, कुरान की खुशबू आती है।